नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली जोशी आप सभी का भव्या विद्या विकल्पन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कोविड-19 के समय महिलाओं की मानसिक स्थिति पर जो असर पड़ा है, उस पर कुछ व्यूज़ लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कोविड-19 जैसा कि सभी को पता है, इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। इससे समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों। तो हम आज ये देखना चाहते हैं कि महिलाओं की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है कोविड-19 के समय। WHO के अकॉर्डिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जेंडर या लिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हम पुरुष या हैं या महिला हैं, ये इसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि हमें कितनी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड या शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं मिल पाती हैं। अभी भी समाज में कई जगह महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति का स्तर बहुत ही निम्न है। जहाँ तक हम बात करें कोविड-19 की वजह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ा है, तो हम सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं को कई तरह के काम करने पड़े हैं, चाहे वो ऑफ़िस जाने वाली महिलाएं हों या हाउसवाइफ्स हों। उनको डेली रूटीन में चेंज होने की वजह से उनके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी पड़ी है। अगर वो ऑफ़िस में काम करने वाली महिलाएं हैं तो उनको घर से काम, ऑफ़िस के काम के साथ साथ घर के सभी सदस्यों की डिमांड्स को पूरे करते हुए, घर के एक-एक सदस्य का ध्यान रखते हुए अपने ऑफ़िस के सभी काम को कंप्लीट करना होता है टाइम से। डेडलाइन पर उनको अपने सभी प्रोजेक्ट्स भी जमा करने होते हैं और घर के एक-एक सदस्य के लिए जो उनकी नई-नई डिश की जो फरमाइश है उसको भी पूरी करनी होती है। तो लॉकडाउन की सिचुएशन ने महिलाओं के ऊपर एक तरह से डबल तरीके से असर डाला है, ना केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड और उसके साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, कई सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो महिलाएं जो घर पे रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। उनके ऊपर भी इसका कोविड-19 की वजह से उनके ऊपर भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे उनका डेली रूटीन भी बहुत प्रभावित हुआ है। जहाँ एक तरफ उनको काम वाली वगैरह जो उनके हेल्पर थे वो अब नहीं होने की वजह से उनके ऊपर घर के एक-एक काम की ज़िम्मेदारी पड़ी है। वहीं बच्चों के होम असाइनमेंट वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्रेशर भी उनको देखने हो रहे हैं। तो इस तरह से चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या फिर घर में हाउसवाइफ्स हों, इन दोनों महिलाओं के ऊपर कोविड-19 की वजह से काफ़ी कुछ असर देखने को पड़ा है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इन दोहरी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ से पूरा मैनेज भी कर रही हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब उनको अपने परिवार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर वो अभी भी कई जगह पर महिलाओं को ये कहा जाता है कि घरेलू काम करना या घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना केवल महिलाओं की ही ज़िम्मेदारी है। चाहे उनका ऑफ़िस का जितना भी काम हो, वो घर पे अगर हैं तो घर के ही काम में उलझी रहती हैं। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि हमारा समाज जो है उसने नियम बना रखे हैं कि कौन सा काम किस तरह के जेंडर के लोगों का है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो महिलाएं चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ता है और सिचुएशन वैसे भी इतनी नेगेटिव है, अगर घर का माहौल भी नेगेटिव रहेगा तो और ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। तो इसके लिए एक जीवन गुणवत्ता शास्त्री क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इन्होंने काम किया है, जेसिका डी ग्रूट। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है शेयर्ड केयर। मतलब हमारा जो समाज है उसमें जो जेंडर के लिए जो कंडीशनिंग बनाई गई है, मतलब रोल बनाए गए हैं कि पुरुष को क्या करना है, महिलाओं को क्या करना है, उसकी जगह पर दोनों में से जो व्यक्ति जिस तरह का काम करने में समर्थ है, अगर वो उस तरह का काम करे, उस तरह का रोल करे, तो वो समाज या परिवार के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्रति अगर रिस्पेक्ट और केयर दिखाएं, एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, तो और अच्छा घर का माहौल हो सकता है। तो इस तरह से अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें तो घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। हालांकि पुरुष अब काफ़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो जहाँ तक बात है हाउस वर्क में अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें काफ़ी काम करना है।
और इसके साथ साथ महिलाओं की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो कोविड-19 की वजह से महिलाओं के जो कई सारी महिलाएं हैं जिनके काम पर या रोज़गार पर काफ़ी असर पड़ा है। छोटे छोटे उद्योग धंधे जो थे वो कोविड-19 की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा है। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जो महिलाएं छोटे-छोटे रोज़गार के द्वारा अपने घर में एक तरह से इनकम ला रही थीं, वो काफ़ी दिक्कत में इसमें महसूस कर रही हैं। तो इसके लिए भी कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए महिलाओं को जो आजकल जो ऑनलाइन मीडियम है उसके थ्रू कहीं न कहीं वो कोशिश करें तो कुछ उनको आर्थिक स्थिति से उबरने में कुछ सहायता मिल सकती है। और इसके साथ साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा का भी काफ़ी रिपोर्ट देखने को मिली है। अप्रैल के सेकेंड वीक में दिल्ली पुलिस ने लगभग 2,500 शिकायतें दर्ज की महिलाओं की, जिसमें से 1,612 केसेस केवल डोमेस्टिक वायलेंस से ही रिलेटेड थे। तो इस तरह से महिलाओं को कहीं न कहीं शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ रहा है इस सिचुएशन में। तो इसके लिए भी महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनको सपोर्ट या फिर कंप्लेन अवश्य दर्ज करानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाएं जहाँ आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तीनों स्तर से कहीं न कहीं प्रभावित हुई हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें तो महिलाओं को ख़ास तौर से अपना ध्यान खुद रखना होगा। सुबह उठ कर के सीधे किचन में ना जा कर के कुछ समय के लिए आप अपने 10-15 मिनट के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ योगा करें, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करें और थोड़ा सा मेडिटेशन का भी ज़रूर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें। जितने लोग भी आपके आसपास हैं उनके प्रति एक तरह से कृतज्ञता का भाव रखें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें। और जो भी काम आपको करने हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे जो भी बाहर के हों, जो भी काम करने हैं आपको, कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव तरीके से करें और जो काम आपको करना है उसमें सकारात्मक ऊर्जा से उस काम को करें। अगर आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए लोगों से तो ज़रूर मांगें। घर के हर सदस्यों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर बाँटें और सब काम अपने ऊपर ही ना ले लें। इससे आपको ही तनाव का सामना करना पड़ेगा और बाकी लोग भी आपके मूड की वजह से तनाव में आ जाएंगे। इसलिए घर के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके अपने घर के सभी सदस्यों का सहयोग लें। घर के बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उनको ऊपर सोचना छोड़ करके आप बस ये सोच सकते हैं कि इस समय का आप किस तरह से बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को एक बार फिर से कोशिश करें और इसके साथ साथ आप अपने आप को 5 मिनट या 10 मिनट का कुछ ना कुछ टाइम दे करके अपना ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन का सहारा लें। और इस तरह से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को इस समय भी आप अच्छा बना सकती हैं, स्वस्थ रख सकती हैं। WHO के अकॉर्डिंग जो महिलाओं का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उसके आधार पर पूरे विश्व का स्वास्थ्य निर्धारित होता है, क्योंकि घर की महिलाओं से ही घर का माहौल अच्छा होता है और पूरे समाज का माहौल अच्छा होता है। तो अपने आप को प्रसन्न रखें, खुश रखें और फिट रखें। थैंक यू सो मच।